जब रेलवे ने रेलवे एएलपी एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया था, मैंने तभी वीडियो बनाकर बता दिया था कि इस डेट में आप लोगों का रेलवे एएलपी का एग्जाम स्टार्ट होगा। और ठीक उसी डेट में रेलवे एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। फिर जब रेलवे टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी मैंने बोला था कि इस डेट को रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। और जो डेट मैंने बताई थी, ठीक उसके 10 दिन के बाद रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम भी स्टार्ट हो गया था। साथ में मैंने ये भी वीडियो बनाई थी कि अभी रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी में वैकेंसीज कम आई है, लेकिन ये वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और वैकेंसीज इंक्रीज भी हुई। अब ये सारी बातें इसलिए सही हुई क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, बिल्कुल एनालाइज करने के बाद और रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, इसलिए मैक्सिमम चीजें जो मैं बताता हूँ वो सही हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं कंफर्म आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम कब स्टार्ट होगा, और आप देख लीजिएगा उसी डेट में आप लोगों का एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं फैक्ट्स के आधार पर बात करूंगा, रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के आधार पर बात करूंगा। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखना। मैं अगर आपको कोई एग्जाम पास करना है ना, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप लगाना स्टार्ट कर दो। और अभी टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया है। यहाँ पर चल रही है हीट द बीट सेल। ये सेल आज 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास खरीदते हो मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके, तो ये पास आप लोगों को सिर्फ 439 रुपीज में मिल जाएगा। 439 रुपीज में आप पूरे 1 साल तक सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप रेलवे एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, तो सभी के मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन आप जब इसे बाय करोगे, मेरा कूपन कोड DT10 जरूर यूज कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर आपको कीमत ज्यादा पड़ेगी। मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 439 रुपीज में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे लगातार कॉमेंट करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट कब होगा। लेकिन जहां तक मैंने एनालाइज किया है ना, दो तरीके के स्टूडेंट हैं। अभी दो हिस्सों में स्टूडेंट बटे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट तो चाहते हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो जाए बहुत जल्दी, और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम अभी स्टार्ट ना हो क्योंकि उनकी तैयारी अभी इतनी अच्छी नहीं है। अब ऐसे जितने भी स्टूडेंट है ना जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और वो चाह रहे हैं एग्जाम अभी स्टार्ट ना हो, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलूंगा कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हो, जब से रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया है। अगर आपकी तैयारी अभी तक भी अच्छी नहीं हुई तो क्या चांस है कि आगे जाके अच्छी हो जाएगी। चलिए, हो सकता है आप लोग तैयारी कर भी लो, लेकिन ऐसे अगर आप बोलते रहोगे कि एग्जाम लेट होना चाहिए, लेट होना चाहिए, तो ऐसे ये भी तो देखिए कि आपके साथ साथ बहुत सारे और स्टूडेंट्स का भी लॉस है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो एग्जाम की जरूरत है ना, उनको तो नौकरी की नीड है। अगर एग्जाम ऐसे ही डिले होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एग्जाम लेट स्टार्ट हो, यार ऐसा मत सोचो। कोशिश करो कि आप तैयारी अपनी जल्द से जल्द बेहतर करो, और आपका माइंडसेट भी यही रहे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम स्टार्ट हो और आप उस एग्जाम को पास करो। अब जितने भी स्टूडेंट एग्जाम का वेट कर रहे हैं उनको मैं आज बता देता हूं कि आप लोगों का एग्जाम कब स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत कॉमेंट आते हैं। पहली चीज जो स्टूडेंट पूछते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस कब तक सॉल्व होगा, तो ये जो कोर्ट केस है ये सॉल्व होगा आपका 26 जुलाई 2025 में जाके। हियरिंग की डेट तो बहुत लंबी मिली है क्योंकि 26 जुलाई को अभी टाइम है ना, लेकिन मैं इतनी तो गारंटी आपको दे सकता हूं और इतना एश्योरेंस दे सकता हूं कि नेक्स्ट हियरिंग में बहुत हाई चांसेस है कि आपका ये कोर्ट केस सॉल्व हो जाए। और अगर नेक्स्ट हियरिंग में नहीं भी सॉल्व होता है ना, तो उसके नेक्स्ट हियरिंग में तो हो ही जाएगा। तो जुलाई नहीं तो अगस्त में आपका कोर्ट केस सॉल्व हो ही जाना है। 2019 में भी तो कोर्ट केस लगा था, हो गया था ना सॉल्व, हुआ था ना एग्जाम। तो बहुत सारी ऐसी जो वीडियोस बन रही है यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट केस अभी सॉल्व नहीं होगा, भर्ती अटक जाएगी, और कुछ वीडियोस में तो ये भी बताया जा रहा है भर्ती रद्द हो जाएगी। इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। भर्ती रद्द नहीं होगी। रेलवे ने नोटिफिकेशन दिया है और रेलवे ने कहा है हर साल वैकेंसी देंगे, तो हर साल की वैकेंसी रेलवे को पूरी करनी पड़ेगी। अब अगर रेलवे इस साल की वैकेंसी ही पूरी नहीं करेगा तो अगले साल की वैकेंसी कैसे पूरी करेगा। तो इतना तो दिमाग लगाओ कि वैकेंसी रद्द नहीं होगी, आपका कोर्ट केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जुलाई में कोर्ट केस सॉल्व नहीं होता है, अगस्त में जाके सॉल्व होता है, तो भी आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम इस साल के एंड तक तो स्टार्ट हो ही जाएगा। मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम अगर सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी उसका प्रोसेस भी हो जाएगा। ये तो बात रही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम वालों की। अब एनटीपीसी वाले स्टूडेंट ना कान खोलकर मेरी बात को सुनो, किसी गलत फहमी में मत रहो कि एग्जाम डिले हो जाएगा और एग्जाम अभी नहीं होगा।
लगातार तैयारी करते रहो, वरना नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी। अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो तैयारी को अच्छी करो, और तैयारी अच्छी है तो रिवीजन इतना करो, मॉक टेस्ट इतने लगाओ कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजीली हो जाए, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं रहने वाला है। वैकेंसी कितनी कम है और 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म भर चुके हैं, इससे अंदाजा लगा लो क्या कंपटीशन रहेगा। आसान नहीं होगा आपके लिए सिलेक्शन लेना। अभी तो आप मजाक में ले रहे हो ना, एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा, डिले होगा, तैयारी कर लेंगे, बाद में जाकर ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। पहले कुछ और सिनेरियो बन रहा था, अब कुछ और सिनेरियो बन रहा है। पहले टीसीएस बिजी था जून जुलाई के टाइम पर एसएससी के एग्जाम्स में, अब टीसीएस जून जुलाई पर बिजी नहीं है, अब टीसीएस खाली है जून जुलाई में। तो हाई चांसेस है कि आप लोगों का एग्जाम जून जुलाई में होगा। देखिए, वैसे तो रेलवे ने अप्रैल में बोला था कि हम ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी एग्जाम लेंगे, और मई में बोला था कि हम 12th लेवल लेंगे। तो अप्रैल तो चल रहा है, अगर अप्रैल में एग्जाम होना होता तो मार्च में नोटिफिकेशन आता। अब बात रही मई की, मई में भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मई में होना होता तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आता, क्योंकि नोटिफिकेशन कम से कम 1 महीने पहले दिया जाता है। तो अप्रैल में भी एनटीपीसी एग्जाम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब बात आती है जून और जुलाई की। अगर नोटिफिकेशन मई में निकल कर आता है तो जून में भी कम चांस है, लेकिन अगर हुआ तो जून के लास्ट में स्टार्ट होगा, और जुलाई में तो मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। 12th का तो उसके बाद होगा ना, पहले ग्रेजुएट लेवल का स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जून के लास्ट में होता है, उसके बाद वो चलेगा आपके जुलाई के मिड तक, जुलाई के मिड के बाद ये कराएंगे 12th लेवल का, वो चलेगा अगस्त तक। तो जून के लास्ट में भी काफी कम चांस है। अगर आप मेरी मानोगे, मेरी एक्सपेक्टेड डेट पूछोगे, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों का एग्जाम जुलाई में स्टार्ट होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। बाकी आप तैयारी करते रहो यार, मैंने डेट आपको बता दी है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए